जितने भी राजनीतिक नेता हैं, अगर बिहार का सच्चा विकास चाहिए, जो बिहार को पूरे भारत में प्रथम स्थान पे दिला सकता है और बिहार का चारों तरफ विकास कर सकता है, तो वो प्रशांत किशोर जी हैं। बिहार का विकास ही उनका सपना है और सोच है, और इसलिए वो राजनीति में आए हैं और राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार के लोगों के दर्द को दूर करने के लिए। बिहार में इतनी सारी बात है, लोग सब समझते हैं, लोगों में विकास की बहुत इच्छा है, लेकिन लोगों को इस तरह का विकल्प नहीं मिल रहा है जो एक कद्दावर नेता हो और बिहार का विकास एकदम क्रांतिकारी रूप में करे। और उनमें कॉन्फिडेंस है और जनता एक विकास के नेता को चुनना चाहती है, क्योंकि पिछले 20-25 बरस से जनता एक ही नेता को चुनते और विकास उस रूप से नहीं हुआ जितना जनता चाहती है। तो वो विकास सिर्फ प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं। और जहां तक विधानसभा चुनाव में आने की संभावना है तो जरूर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब तक वो इस राज्य का गद्दी नहीं संभालेंगे, जब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। उनके नमस्कार। सियासत पंचायत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नितिन कुमार जी उर्फ सत्यम राय। युवा हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इनकी एक ही दिली ख्वाहिश है कि हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ जो भी कमियां हैं वो दूर हो और एक सशक्त बिहार, जो ऐतिहासिक प्रदेश बिहार है, वो पहचान इसे मिले और जहाँ हर व्यक्ति को वो सम्मान अधिकार मिले। इसमें कोई जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं हो, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आइए हम जानते हैं कि ये किस रूप में और कैसा बिहार चाहते हैं और उसके लिए क्या कुछ बदलाव हो सकता है। बताइए सत्यम जी। देखिए, बिहार में बहुत सारी समस्या बहुत पहले से है और जो आज भी है। बिहार में लोग समस्या से, हर तरह के समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अपना वो समस्या है उसका समाधान सही रूप से कहीं नहीं है। बिहार की समस्याओं से जितना जूझ रहे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भी राजनीतिक नेता हैं, अगर बिहार का सच्चा विकास चाहिए, जो बिहार को पूरे भारत में प्रथम स्थान पे दिला सकता है और बिहार का चारों तरफ विकास कर सकता है, तो वो प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी को बिहार का पूरा रोड मैप है, कैसे और किस प्रकार विकास करना। वो विकास की भावना से ही राजनीति में आए हैं। उनका राजनीति से कोई शौक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास ही उनका सपना है और सोच है, और इसलिए वो राजनीति में आए हैं और राजनीति करना चाह रहे हैं बिहार के लोगों के दर्द को दूर करने के लिए। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं जो जब तक एक जुझारू, एक सक्षम नेता नहीं आए, बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है। यानी आप प्रशांत किशोर जी के जन सुराज की बात कर रहे हैं, जिसके तहत वो अभी बिहार के विभिन्न जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, ये भी आया राम गया राम वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये गलत बात है। लोग सब समझते हैं, लोगों में विकास की बहुत इच्छा है, लेकिन लोगों को इस तरह का विकल्प नहीं मिल रहा है जो एक कद्दावर नेता हो और बिहार का विकास एकदम क्रांतिकारी रूप में करे। और ये क्रांतिकारी रूप से विकास सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं, कि उन्हीं में इतना दम है कि वो दिल्ली से लेके पूरे विश्व स्तर तक बिहार का विकास के लिए चारों तरफ से काम कर सकते हैं। उनके पास हर क्षेत्र का, छोटा से लेके बड़ा स्तर का, उनके पास खाका तैयार है। ये बात तो आपने सही कही। तो मैंने आपको लग रहा है कि लोग उन पर भरोसा करेंगे, और जैसी कि बात चर्चा में है कि अगले वर्ष वो अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव में भी उतरने की बात है। तो आपको लग रहा है कि मतलब अगर वो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी तो अपने बलबूते वो सरकार बना लेंगे उस राज्य में जहाँ पर जात पात के आधार पर अब तक राजनीति होती रही है और सरकारों का भी गठन होता रहा है। सरकार वो बना सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है, और जनता एक विकास के नेता को चुनना चाहती है, क्योंकि पिछले 20-25 बरस से जनता एक ही नेता को चुनते और विकास उस रूप से नहीं हुआ जितना जनता चाहती है। तो वो विकास सिर्फ प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं। और जहां तक विधानसभा चुनाव में आने की संभावना है तो जरूर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब तक वो इस राज्य का गद्दी नहीं संभालेंगे, जब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। उनके पास विकास का हर माध्यम का फॉर्मूला है। एक नेता चाहिए जो बिहार वर्षों से तरस रहा है, और वो नेता का गुण उनमें है। यानी उनके अभियान के आगे आप लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता के प्रभाव को कम आंक रहे हैं।
देखिए अगर वो सत्ता में आ गए, बिहार की जनता अगर एक बार उन पर विश्वास करके उनको सत्ता दे दी, तो ये सब नेता जो है ना, उनसे काफ़ी ग्राफ में नीचे चले जाएंगे 5 साल के काम में। देखिए अगर बिहार की जनता उनको उनकी सरकार बनवाती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिहार का समुद्रगुप्त घोषित होंगे। जिस तरह से उस समय समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पर अपना परचम लहराया था, प्रशांत किशोर जी ठीक उसी प्रकार पूरे भारत में बिहार की शक्ति को दिखाएंगे कि बिहार जैसा सुंदर प्रदेश और विकासशील प्रदेश कोई नहीं है। यहाँ की जनता जितना मेहनत, जितना ईमानदारी से काम करना चाहती है, बिहार को उस रूप में कभी भी केंद्र में नहीं दिखाया गया है। ये भारत के सही नेपोलियन साबित होंगे, जैसे समुद्रगुप्त को कहा गया था। बिहार के नेपोलियन होंगे जो पूरे भारत में ये अपना परचम बिहार लहराएंगे इनके नेतृत्व में, क्योंकि इनके पास सक्षम है, दूरदर्शी है, करने की जबरदस्त इच्छा है। तो आपको लग रहा है कि जो बिहार की युवा शक्ति है वो प्रशांत किशोर जी के साथ बड़ी तेजी से जुड़ रही है? जो भी मतलब कि विकास चाहेगी जरूर इनके साथ जुड़ेगी, जात पात से उठ के देगी। विधानसभा में बिहार को, यहाँ के विकासशील नेता को चुनना चाहती है, वो प्रशांत किशोर में है। और यहाँ की जनता देगी, धीरे धीरे समझेगी कि अगर सही रूप से कोई विकास करने वाला नेता है तो आज के माहौल में एक विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी है अभी के माहौल में। ये थे नितिन कुमार उर्फ सत्यम राय, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट अंदाज में अपनी बात रखी। धन्यवाद।